हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द जीनियस के ऑनलाइन पोर्टल पर। आज की हमारी वीडियो का विषय रहेगा राष्ट्रीय स्मारक। आपको पता ही है, कुछ भी याद नहीं करना आपको, सिर्फ इस वीडियो को देखना है और ध्यान से सुनना है। वीडियो के ख़त्म होने तक सारे के सारे स्मारक आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो सीट बेल्ट लगा लीजिए और चलते हैं ज्ञान की दुनिया में। तो जो आपका सबसे पहला स्मारक है आज का, वो है एफिल टावर। ये फ्रांस के पेरिस शहर के अंदर है। तो इसको याद कैसे रखना है, सबसे हम पहले वर्ड देखेंगे एफिल टावर। तो आपको पता है जो टावर होता है वो ए शेप का होता है, जैसे ए लिखते हैं इंग्लिश का। तो ए को हमने फिल करना है, फिल का मतलब होता है भरना है। तो ये ए है, ए को हमने फिल करना है। तो ए के दो पैर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसको दोनों पैरों को अगर टावर अपने सही से लगाना है तो नीचे से कुछ करना पड़ेगा ताकि ये गिरे ना टावर। तो यहाँ पे नीचे हम फर्श लगा देते हैं इसके पैरों में। तो एफिल ए शेप के टावर के पैरों में क्या लगा दिया, फर्श। तो अब ये पैरों से बन गया पेरिस, और जो फर्श लगाया इससे बन गया फ्रांस। तो एफिल टावर है जो फ्रांस के पेरिस शहर में है, और ये पेरिस है जो ये फ्रांस की राजधानी भी है। तो ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा, जो एफिल टावर है वो पेरिस शहर में है, फ्रांस के। दूसरा है झुकी हुई मीनार। ये है इटली के पीसा शहर के अंदर। तो झुकी हुई मीनार, मीनार किस वजह से झुक सकती है? आपको पता है मीनार की एक खासियत होती है कि ये काफ़ी ऊंची होती हैं। तो अब ये मीनार की ऊंचाई काफ़ी थी, इसको अपने आप पे काफ़ी क्या था, एटीट्यूड था। इसके पास काफ़ी क्या था, पैसा था। तो पैसे को आपने याद रखना है, पीसा। इसके पास काफ़ी पीसा था, और इतना पीसा था कि ये हर रोज़ टल्ली रहती थी शराब के पी के। तो शराब ज़्यादा पीने की वजह से क्या होगी, ये झुक गई, क्योंकि हर रोज़ क्या रहती थी, टल्ली। टल्ली क्यों रहती थी, क्योंकि इसके पास पीसा था। तो झुकी हुई मीनार है पीसा, इटली के अंदर। टल्ली से याद हो गया इटली। ऐसे ही अगला आपको याद रखना है तीसरा। तो ये है पवन चक्की। तो पवन चक्की कहाँ का स्मारक है, डेनमार्क। डेनमार्क के किंडरडिक शहर के अंदर है ये पवन चक्की। अब इसको कैसे याद रखना है, तो आपको पता है जब भी पवन चलती है, मतलब हवाएं चलने लगती हैं, तो पवन चक्की घूमने लगती है। अब जैसे ही हवाएं चलने लगती है तो एक डैन आती है, एक डायन। तो डेनमार्क को देखना है, डैन डैन आती है और वो मार के खा जाती है किसको, बच्चों को। तो डेनमार्क। अब जो बच्चे हैं किंडरडिक्ट, इसमें देखना है किड। किड क्या हो जाते हैं, ये किड डर जाते हैं। किड क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। किससे, डैन से, क्योंकि डैन मार कर खा जाती है बच्चों को। कब, जब हवाओं चलने से पवन चक्की घूमने लगती है। तो पवन चक्की कहाँ पे है, किंडरडिस्क, डेनमार्क के अंदर। इसी तरह से हमने चौथा याद रखना है विशाल दीवार। तो ये आप सभी को पता ही है कि विशाल दीवार कहाँ पे स्थित है, चीन के अंदर, और चीन के उत्तर चीन में स्थित है ये। तो इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ये दीवार स्पेस से भी दिखाई देती है नीचे। अब इसके साथ अगला जो आपका स्मारक है वो है पिरामिड। तो पिरामिड हैं जो वो स्थित हैं मिस्र देश के गीज़ा के अंदर। अब इसको याद कैसे रखना है, पीरा से हम वर्ड लेंगे पीर। आपने सुना होगा नोगजा पीर। तो गीजा, नोगजा, नोगजा मतलब गीजा। तो नोगजा पीर की क्या खासियत थी, वो हमेशा मस्त रहता था। नोगजा पीर हमेशा मस्त रहते थे। तो इससे आपको याद हो गया कि गीजा के अंदर है पिरामिड, और देश कौन सा है, मिस्र। अब जो मिस्र देश है इसको इंग्लिश में इजिप्ट बोला जाता है। तो आपको इसका नाम याद रखना है, कई बार ऑप्शन में इजिप्ट डाल देते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला स्मारक है हमारा ताजमहल। तो ये आप सभी को पता है, ताजमहल अपने इंडिया में ही है, और ये है आगरा शहर के अंदर। तो इसकी ट्रिक की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इसके बाद है अगला स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैचू का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा एक पुतला बनाया जाता है तो उसको स्टैचू बोलते हैं। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। तो जब आज़ादी मिलती है किसी को तो उसके लिए जो दिन होता है वो एक नया दिन आता है। अब आज़ादी मिलती कैसे है, सभी लोगों को इकट्ठा होकर, संयुक्त होकर संघर्ष करना पड़ता है आज़ादी के लिए, और एक नया दिन आता है। तो नए को आप इंग्लिश में पढ़ेंगे न्यू।
तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क, और किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अब ये न्यूयॉर्क आपको पता भी है, वैसे भी फेमस सिटी है, तो ये आपको सीधा भी याद होना चाहिए कि कहाँ पर है। तो ये जो सिटी बता रहे हैं ये आपको सिटी और शहर भी याद रखने हैं, ताकि आने वाली आगे की वीडियोस में आपको आसानी रहेगी याद करने में। और एक बात, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पे नई और ट्रिकी वीडियोस लेकर आते हैं। वीडियोस काफ़ी पहले भी यूट्यूब पे डली हैं, लेकिन जो हमारा कंटेंट होता है वो अभी नए पैटर्न पे आधारित है। पहले क्वेश्चन आता था देश पूछे जाते थे, अभी देशों में से शहर पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस वीडियो को पसंद आई तो लाइक कर देना। चलिए अगला है हमारा ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस कहाँ पर स्थित है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। अभी आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही या ओपेरा हाउस का नाम सुनते ही आपको एक घर की याद आती है, एक घर का पता चलता है। और घर भी कैसा? ओपेरा, जिसके पैर ओ की शेप में है, मतलब जो जिसका नींव है वो गोल है, बिल्कुल ओ शेप की है। तो अपना कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो गोल गोल दिखाई देता है? तो अपने को पता है कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये सबसे अलग है और एक वो गोल गोल शेप का आप इसको मानते हैं। और ये कहाँ पर स्थित? इसके चारों ओर पानी है। तो जो ओपेरा हाउस है ना, वो ऐसा हाउस है कि उसमें सडनली ही उसके चारों ओर क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। सिडनी को पढ़ना है सडनली, सडनली क्या आ गया? पानी आ गया। किसके? हाउस के चारों ओर। तो हाउस ऑफ पानी किसके चारों ओर रहता है? ऑस्ट्रेलिया के। तो इस तरह से आपको ये अभी कभी नहीं भूलेगा कि ओपेरा हाउस कहाँ पे है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अगला है अपना इंपीरियल पैलेस, टोक्यो, जापान के अंदर। तो इंपीरियल का मतलब होता है शाही या राजसी, राजा से संबंधित। तो एक ऐसा पैलेस आपको पता ही है, एक जगह होती है, एक अच्छी जगह होती है, आपको शादी ब्याह के लिए पैलेस होते हैं। तो शाही पैलेस में जो लोग रहते हैं ना, वो जब भी कभी निकलते हैं तो उनको कभी भी टोकना नहीं चाहिए, कोई भी उनको टोक नहीं सकता है। तो इससे आपको याद रखना है कि टोक्यो। और ख़ास करके तब नहीं टोकना चाहिए जब वो पान खा रहे होते हैं। तो शाही लोग जब पान खाते हैं तो उनको किसी भी हालात में टोकना नहीं चाहिए। तो इंपीरियल पैलेस, पान से जापान, और टोकना नहीं चाहिए, टोक्यो। तो टोक्यो जापान की राजधानी भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो इंपीरियल पैलेस कहाँ पे है? टोक्यो, जापान के अंदर है। इसी तरह से अपना जो लास्ट है आज के दिन का, वो है पार्थनान। और पार्थनान है यूनान के अंदर। अभी देश है यूनान और स्मारक का नाम है पार्थनान। तो ये आपको याद रह जाएगा, नान। और सिटी है एथेंस। तो नान खाने वाला होता है, तो नान आपको किसी ने दिया तो आपने बोला थैंक्स, तो थैंक्स से हो गया एथेंस। वैसे भी आप इसको एक को याद रख लेना, बाकी अपने सभी ट्रिक से याद कर लिए हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट स्मारक थे वो आज अपने पढ़ लिए हैं, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको ये अब कभी नहीं भूलने वाले अगर आपने वीडियो को पूरे ध्यान से देखा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने और भी ऐसी वीडियो देखना है तो हमसे जुड़े रहिएगा, हम आपके लिए ऐसी नई वीडियोज़ लेकर